क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस ये अभी 6 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हर साल 6 जून को मनाया जाता है और यूनेस्को इसे मनाता है। रूसी भाषा के अध्ययन और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 6 जून को ये संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में एक रूसी भाषा के लेखक और रचनाकार थे अलेक्जेंडर पुस्किन। इनका जन्मदिन भी 6 जून को ही होता है, इसलिए 6 जून को ये रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। अच्छा, जून में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ ध्यान रखना, अभी 2024 में 10 साल के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कॉमन कैपिटल रहेगी हैदराबाद, वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है क्योंकि 2024 में आके 10 साल पूरे हो गए हैं। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी आईआईएफटी के कुलपति के रूप में राकेश मोहन जोशी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है राकेश मोहन जोशी और इन्हीं को आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि सुशील कुमार सिंह को गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राकेश रंजन को एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पे संतोष को एनएआरसीएल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। संजीव जैन ये विप्रो के नए सीओओ बने हैं। एडासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ओमकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो CVIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के हैं संजय कुमार अग्रवाल। इन्होंने अभी हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो रसिया अभी भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे रसिया पे अभी कई तरह के सैंक्शन लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रसिया बना है। अब रसिया बना है तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रसियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। अभी रसिया तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो ये एनवीडिया बनी है। एनवीडिया एक ग्राफिक कार्ड की कंपनी है और ये एनवीडिया कई तरह के एंटीवायरस भी बनाती है। तो ये एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये तो दूसरी सबसे मूल्यवान बनी है, पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है और कोलंबो प्रोसेस ये 12 देशों का एक ग्रुप है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोबून ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 में नंबर पर आया। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो अभी देहरादून में तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की? तो अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने नई दिल्ली में शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। ये हैं ओलेग कोनोनेंको, ये रूस के एक अंतरिक्ष यात्री हैं। और रूस में अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोनॉट। और इन्होंने अभी अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करके नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो अब तक का हाईएस्ट है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने अभी सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया? तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने अभी यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए पेरू के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पेरू के केंद्रीय बैंक के साथ किया है, तो ये है मैप में पेरू। पेरू कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू करेंसी क्या है? सोल। और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो ये अब स्लोवानिया ने भी दी है। स्लोवेनिया, इसने अभी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और स्लोवेनिया से पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श सेवा ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ? तो एबू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और इसमें अभी 2 बार विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और जकार्ता आसियान का हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सांग्रीला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये सिंगापुर में संपन्न हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। ही मैंने आपको बताया कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई है। इसमें MIT टॉप पर रहा, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें पहले नंबर पर रहा है। और इंडिया का IIT बॉम्बे 118वें नंबर पे है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट के मामले में पहले नंबर पे है। 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है। बार्सिलोना ने UEFA विमेंस चैंपियन लीग का खिताब जीता है। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रूस तालिबान को आतंकवाद की सूची से हटाएगा। सोफे एक्लेस्टोन ये सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया है।
भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। जिबूती ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। शाहरुख खान मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई। जैसे ही जंगल में आग की घटना की बात आए तो आंसर होगा सबसे ज़्यादा घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नैनीताल में जो जंगल में आग लगी उसको बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो बॉम्बे बकेट ऑपरेशन शुरू किया गया। क्या नाम था? बॉम्बे बकेट। और ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में फिर न हो, इसके लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया। अच्छा, गितानस नौसेदा को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन बना है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। इमैनुअल सोबेरन को ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया। अमेरिका के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और इनकी पत्नी नवनीत कौर चीमा ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम